राधे राधे सर। राधे राधे मैडम। सर कहते हैं कि गौ सेवा करने से पाप कटते हैं और कहते हैं गंगा स्नान करने से भी पाप कटते हैं। तो क्या गौ सेवा और गंगा स्नान दोनों एक ही बराबर है या दोनों की अलग अलग महिमा है? मन, अपने मन को जो भाए। अब गौ सेवा और गंगा स्नान, देखो सब चीज तो एक ही है, बट अपना करने का स्टाइल आदमी का अलग अलग होता है। अब जैसे रहेगी गौ सेवा, जो इंसान या जो घर गौ सेवा करता है, सुबह एक रोटी गाय के लिए स्वच्छ रूप से निकालता है ना, उनका कभी जीवन में बुरा नहीं होता और ना हो सकता है, समझिए। अब जैसे रही गंगा स्नान आदमी क्या होता है कि कभी कभी जाता है गंगा स्नान करने के लिए, तो किसी चीज को डेली करना। अब गौ सेवा तो आप डेली कर सकते हो, आप जहां रहते हो वहां आजकल तो ऐसा होता है, और नहीं हो तो कहीं गौशाला चले जाओ, वहां गौ सेवा करो। अच्छा, गौ सेवा तो आदमी गौ सेवा का मतलब इतना समझता है कि एक रोटी निकाली उसको खिला दी ना, इसको आदमी गौ सेवा मानता है। लेकिन उसी रोटी को खिलाने से पहले अगर हो सके, अगर आपको जीवन में भयंकर चमत्कार देखना है ना, तो मेरी इस बात को नोट कर लो। अगर आपको हो सके तो वह रोटी खिलाने से पहले गाय माता के चरण स्पर्श करो और फिर रोटी उनको खिलाओ। और हो सके तो आप एक छोटी सी बाल्टी के अंदर पानी भी उनके सामने रख दीजिए। ये पूर्ण गौ सेवा अगर कोई करता है डेली बेसिस पे, तो फिर आप चमत्कार जो इसी चैनल पे आके आप कमेंट में लिख सकते हैं, चमत्कार देखिए आप 10 दिन करिए कंटिन्यूसी में। आदमी क्या करता है, एक रोटी निकालता है, कभी बासी रोटी खिला देता है, वो आदमी उसको गौ सेवा मानता है। गौ सेवा वो नहीं है। गौ सेवा है कि स्वच्छ रोटी बने, जो भी गृहिणी घर में नहा धो के खाना बनाए, एक रोटी स्वच्छ निकाले और उनका चरण स्पर्श करें गौ माता का, और फिर रोटी उनको पवा के और उनको जल जो है वो पवाएं, और फिर ऐसा करने से चमत्कार देखें। रही बात गंगा स्नान की अपनी महिमा है। आदमी वो कभी कभार 2 महीने 4 महीने में जाता है, ठीक है। तो इसलिए गौ सेवा जो है वो सर्वोपरि है। जय श्री राधे।